राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। ताहि बैरू तजनाई माथा प्रंतारित भंजन रघुनाथ। देहु नाथ प्रभु कहूँ बै देही भजहु राम बिनु हे तु सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। हे श्री रघुनाथ जी, शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु ना त्यागा, भीष विद्रोह कृत अध जेहि लागा। जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझू जिया रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागहूँ विनय करहूँ दस शीस, पढ़ी हरिमान मोह मद भजहूँ कौशलाधीश। हे दस शीस, मैं बार बार आपके चरणों लागता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलसित निज शीस सन कही बैठाई यह बात, तुरंत सो मैं प्रभु सन कही पाई सुअबु सरुतात। मुनि पुलसित जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सनाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरहूँ जो कहत विभीषण। माल्यवान नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उतारे का से कहत सठ दो, दूरी न करहूँ यहाँ हरि को। माल्यवंत गृह गयो बहोरी, कहीं विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहाही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में भी विपत्ति दुख रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मनहु रिपु प्रीता। काल रात निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गहे मांगहूँ रखहूँ मोर दुलार, सीता देहूँ राम कहूँ अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित ना हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कहे विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठाड़ी साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियाबा, रिपु कर पाछ मुझ तुहि भावा। कहसी न खल अस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जियाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हूँ। मम पूरी बसी तप से ही पर प्रीति, सठ मिलु जाई नहीं कहूँ नीति। असे कहीं कि नहीं से चरण पर हारा, अनुज गहे पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। जय श्री राम।